हम लोग आज प्रॉब्लम देखेंगे मोस्ट स्टोन रिमूव्ड विथ सेम रो और कॉलम। दिया गया है ऑन ए 2D प्लेन वी प्लेस एन स्टोन एट सम इंटीजर कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, सम इंटीजर कोऑर्डिनेट पे एन हमें स्टोन रखने हैं। इस कोऑर्डिनेट पॉइंट में हैव एट मोस्ट वन स्टोन। हर एक कोऑर्डिनेट पॉइंट के पास एट मोस्ट वन होगा। जैसे कि ये दिया गया है तो इसमें मैक्सिमम एक ही रख सकते हैं। अदर एक रखेंगे, अदर नहीं रखेंगे। ठीक है, इस तरह से A stone can be removed if it share either the same row or same column as another stone that has not been removed. जैसे सेम रो शेयर कर रहा है तो हम एक को रिमूव कर देंगे और एक को रहने देंगे, इस तरह से। Given an array stone of length n where stone I x I y represents the location of the ith stone. तो हर एक जो स्टोन होगा उसका कोऑर्डिनेट एक्स आई वाई दिया होगा। तो बोल रहा है कि रिटर्न द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टोन दैट कैन बी रिमूव। तो हमें बताना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोन रिमूव कर सकते हैं। और ये इसका जो कंस्ट्रेंट दिया गया है 1000 दिया गया है, तो हम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तक में सोल्यूशन निकालेंगे फिर भी एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका। ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है स्टोन कितने स्टोन है, 1 2 3 4 5 6 6 स्टोन है। 0 0 पॉइंट पे है, 0 1 पे है, 1 0 पे है, 1 2 पे है, 2 1 पे है, एंड देन 2 2 पे है। इसमें से ट्राई कीजिए कितना हम लोग रिमूव कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव कर देते हैं रो कॉलम का। फिर इसमें देखेंगे कि ये सब तो रिमूव हो चुका है, तो ये हमारा एक बचा है। ठीक है, सारे रिमूव नहीं करने हैं, जो सेम रो और कॉलम है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक को रिमूव करना, एक को बचा के रखना है। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ से इसको रखेंगे और इसको रिमूव कर देंगे। तो हम देख रहे हैं 2 2 4 4 रिमूव हो पा रहा है मैक्सिमम। लेकिन हम अगर दूसरे तरीका से करेंगे तो हम 5 रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 5 है। तो हम 5 कैसे कर सकते हैं? जैसे ये दोनों जो है सेम कॉलम है तो हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, फिर ये दोनों सेम रो में है तो इसको रिमूव कर देते हैं। फिर ये दोनों सेम कॉलम में है। ठीक है, सेम कॉलम में तो इसको रिमूव कर देते हैं। फिर ये दोनों सेम कॉलम में, इसको ये दोनों सेम कॉलम में है तो इसको रिमूव करते हैं, हमारे पास 1 बचा और 5 रिमूव हो गया। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं तो हम 5 रिमूव कर देंगे। तो चलिए एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ स्टोन, यहाँ स्टोन, ये ठीक है, ये दिया गया है, इतने स्टोन दिए गए हैं। फिर हम ले लेते हैं यहाँ दिया गया है, फिर ये देख लेते हैं, इसको रख देते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देख लेते हैं। अब इसमें से देखते हैं मैक्सिमम स्टोन कितने रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए जैसे सेम रो सेम कॉलम में है, अगर उस तरह से निकालेंगे तो फिर हमारा आंसर फिर से नहीं आएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भैया हमारे जो स्टोन्स है सेम रो में कितने स्टोन्स हैं। ये सेम रो में है, सेम रो में है। ठीक है, सेम कॉलम में ये है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये वाले के कॉलम में नीचे वाला है, ये वाले अब हो गया, इसके रो और इसकी सारी कॉलम में कनेक्ट कर दी। अब ये देखेंगे ये कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब जो है ये सारे एक दूसरे से कहीं न कहीं सेम रो और सेम कॉलम में कनेक्टेड है। अगर हम इस वे में रिमूव करेंगे, पहले इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फिर इसको रिमूव कर देते हैं, फिर इसको रिमूव कर देते हैं, फिर इसको रिमूव कर देते हैं, फिर इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों की कंपैरिजन में इसको रिमूव करेंगे, फिर इन दोनों को करके इसको रिमूव कर देंगे, फिर इन दोनों का करके इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसको रिमूव कर देंगे, फिर इन दोनों का करके इसको रिमूव कर देंगे, फिर इन दोनों करके इसको रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास एक बचेगा। अब देखते हैं ये वाला है किसी से कनेक्टेड नहीं है, ये वाला सेम रो सेम कॉलम में, तो
ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे किसी से कनेक्टेड है? नहीं है, तो ये अकेला बच गया इधर। अब इन दोनों में क्या है, हम इन दोनों जो सेम रो में है, इसमें से एक को रिमूव कर सकते हैं और ये कहीं और से देखिए सेम रो में सेम कॉलम में कहीं है, किसी से कनेक्टेड नहीं है। सेम कॉलम में एक से कनेक्टेड है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ कोई कॉलम में नहीं, कोई रो में नहीं, तो 1। तो हम मैक्सिमम कितने रिमूव कर सकते हैं? ये जो है इसमें से 2 टू 4 एंड 5, 5 कर सकते हैं रिमूव। इसमें से 1 रिमूव कर सकते हैं, इसमें से एक भी रिमूव नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसमें ये पैटर्न फाइंड किए होंगे कि हम जितने भी एलिमेंट हैं रो और कॉलम में, सबको हम एक ग्राफ के थ्रू कनेक्टेड कर देंगे। ठीक है, ग्राफ के थ्रू सबको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे एक कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया, दो कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया, ये तीन कनेक्टेड कंपोनेंट। और जितने भी कनेक्टेड कंपोनेंट है उसमें से हम एक को रख करके सारे को रिमूव कर सकते हैं। एक को रख करके सारे को रिमूव कर सकते हैं। इसका मतलब, कहने का मतलब हो गया, जितने हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट है उतने ही हमारे आंसर होंगे। आंसर नहीं, उतने उतने हमारे पास स्टोन बचेंगे। तो रिमूव कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टोन एन में से जितने कनेक्टेड कंपोनेंट है एन में 3 रिमूव कर देंगे। अब कनेक्टेड कंपोनेंट निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कनेक्टेड कंपोनेंट निकालने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको देखिएगा एडजेसेंसी मैट्रिक्स से, ठीक है, डीएफएस बीएफएस लगा करके और सारे कनेक्टेड कंपोनेंट को देख लेंगे कि कितने कनेक्टेड कंपोनेंट है, वो निकाल सकते हैं। और आप डीएसयू से भी कर सकते हैं, डिसजॉइंट स्टेट यूनियन से। अगर डिसजॉइंट स्टेट यूनियन आपको पता होगा तो उसमें क्या करते हैं, एन एलिमेंट है, एन एलिमेंट का सबसे पहले सबको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 कितने का 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 7 8 कितने हैं? 3 एंड इसमें है 6 9 है। सबसे पहले हम सबको सोच लेते हैं कि ये हमारा डिस्कनेक्टेड है, तो इसका पेरेंट खुद को बना लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका डिफरेंट डिफरेंट कर देते हैं। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, देखेंगे कि भाई हमारा स्टोन 0 और 1। अब इसको हम नंबरिंग कर देते हैं कि जैसे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, एंड देन 3 4 5 6 7 एंड 8। देखेंगे 0 1 सेम रो में है, तो इसको कनेक्ट कर देंगे। जिससे इसको कनेक्ट कर देंगे तो इसका मतलब जो है इसका पेरेंट हम 1 को बना देते हैं, 1 को बना देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि इतने कनेक्ट करने का मतलब हो गया कि जो हम 0 1 है, 0 1 है, इन दोनों को कनेक्ट करके इसका पेरेंट 1 को बना देते हैं। ठीक है, 1 एंड 0। उसके बाद देखेंगे ये दोनों 1 2 1 2 सेम रो में है, तो 2 का पेरेंट 1 को बना देते हैं। 3 देखेंगे, 3 1 के कॉलम में है, ठीक है, 1 के कॉलम में है, तो 3 को भी इसका पेरेंट बना देते हैं, 1 को 3 का पेरेंट बनाते हैं। अब देखेंगे 4 जो है 3 के रो में है, तो हम 3 को 4 का पेरेंट बना देते हैं। ठीक है, 3 को 4 का पेरेंट बनाएंगे, इसका मतलब 3 का पेरेंट 4 का पेरेंट 3 और 3 का पेरेंट 1। तो ये क्या करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट को अपडेट कर देंगे कि जैसे कि 3 का पेरेंट 1 है और 4 का पेरेंट 3 है, तो हम देख लेंगे 4 का पेरेंट भी कनेक्ट करके इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट कर देंगे, इसको कंप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखेंगे 5 5 0 के इसमें है, इसमें भी कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इन सब का पेरेंट हो जाएगा 1 1 1 हाँ 5 तक। अब देखेंगे 6 और 7 का, ये दोनों देखेंगे हमारा सेम रो में है, इन दोनों को फिर से क्या करेंगे, पेरेंट बनाते हैं, इसको इसका पेरेंट भी इसको ही बना देते हैं। ठीक है, 7 का पेरेंट 6 को बना देते हैं। उसके बाद 8 का पेरेंट 8 ही रहेगा क्योंकि 8 अकेला है। इस तरह से जैसे हम लोग पेरेंट बना देंगे डीएसयू में, तो अब जहाँ पर देखेंगे कि
जो हमारा जो है 1 का पेरेंट मेरा पेरेंट मैं खुद ही हूँ, जैसे 1 का पेरेंट 1 ही मैं खुद ही हूँ, इसका मतलब है कि जो ये एक अकेला ही है और इसके साथ जितने भी है मतलब यहाँ पर हमको एक कनेक्टेड कंपोनेंट फॉर्म हो रहा है, ठीक है? 1 के साथ मिलकर जितना भी हो रहा है, सबका पेरेंट है बट इसका पेरेंट नहीं है, इसका पेरेंट ये खुद ही है। इसका मतलब है क्या है जो ये अकेला एक कंपोनेंट कनेक्टेड कंपोनेंट बना रहा है, ठीक है? उसके बाद ये 6, 7 ये दोनों मिलकर के एक कंपोनेंट बना रहा है, ठीक है? इसका पेरेंट जिसका 6 का और मेरा पेरेंट कोई नहीं है तो 6 का 6 ही होगा, यहाँ हो जाएगा, फिर टाइट ही हो जाएगा यहाँ। तो हमारे पास 3 कनेक्टेड कंपोनेंट हो जाएगा। जैसे ही 3 कनेक्टेड कंपोनेंट हो जाएगा, तो हमारे जितने भी नंबर ऑफ स्टोन्स है उसमें 3 रिड्यूस करके बता देंगे मैक्सिमम n-3 एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। चलिए कोड भी देख लेते हैं। कोड दिया गया है, पहले सबसे पहले तो वेक्टर ले लिए पेरेंट का और जो पेरेंट वेक्टर लिए हैं, उसमें देखेंगे यहाँ पर पेरेंट जितने भी हमारे पास स्टोन्स है उससे रिसाइज़ करके और सारे में पेरेंट ऑफ i को स्टार्टिंग में बता देंगे, सबका पेरेंट जो खुद ही पेरेंट, ठीक है? x का पेरेंट x ही है, 1 का पेरेंट 1 ही है, ठीक? इस तरह से रिड्यूस कर देंगे, उससे इससे पता चलेगा कि सब जो है डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट है। उसके बाद हम हमारे पास जितने भी स्टोन है, हर एक को चेक करेंगे, हर एक को चेक करेंगे एक-दूसरे के साथ, ठीक है? इसलिए लूप चलाएँगे 4 n तक और दूसरा 5+1 से लेकर n तक और दोनों का जितनी देखेंगे या तो सेम रो में, ठीक है? या तो सेम रो में होगा या सेम कॉलम में होगा। जितने सेम रो या सेम कॉलम किसी भी एक में होगा, दोनों को हम कंबाइन कर देंगे कि भाई तुम दोनों मतलब तुम दोनों सेम क्या कहते हैं ग्राफ के पार्ट हो, ठीक है? तुम दोनों सेम ग्राफ के पार्ट हो। उसके बाद ये देखेंगे यूनियन में क्या कर रहे हैं, ए का पेरेंट फाइंड करेंगे, बी का पेरेंट फाइंड करेंगे। अगर ए का पेरेंट और बी का पेरेंट अलग-अलग है, तो पेरेंट जो बी का पेरेंट है उसको ए का पेरेंट बना देंगे और यहाँ पर क्या है फाइंड ऑपरेशन जो है यहाँ फाइंड फाइंड करेंगे, एक्स का पेरेंट फाइंड करेंगे, ठीक है? अब क्या करेंगे पेरेंट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा मतलब खुद का पेरेंट खुद ही है, तभी जा करके हम रिटर्न कर देंगे क्या? एक्स रिटर्न करेंगे, ठीक है? जो हमारा पेरेंट को नहीं है तो एक्स रिटर्न कर देंगे। फिर फाइंड करेंगे पेरेंट ऑफ एक्स, फिर पेरेंट ऑफ एक्स ये फाइंड करेंगे। इस तरह से हम लोग रिकर्सिव लूप लगा करके पेरेंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हम ये यूनियन कर लेंगे, कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंड कितने कनेक्टेड कंपोनेंट है। इसमें क्या होगा जिसका पेरेंट स्वयं होगा, तो वहाँ एक कनेक्टेड कंपोनेंट हमको मिलेगा। तो उसमें कनेक्टेड कंपोनेंट को ऐड कर देंगे, उसके बाद जितना होगा स्टोन उसमें से जितना भी कनेक्टेड कंपोनेंट है, उसको रिड्यूस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है। इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी भी देख लीजिए तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना हो रहा है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चल रहा है। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चल रहा है। ठीक, चलिए थैंक यू।